अभी हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले हम इसका देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। जो साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक जो मैनेजमेंट है वो हमारा एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो डेवलप की गई है बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा, जिसको हम FW टेलर भी बोलते हैं। दैट अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ टू मैनेजरल एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। जो हमारे FW टेलर हैं ये इनके द्वारा अप्लाई किए गए हैं साइंटिफिक मेथड्स को, सैद्धांतिक जो हमारे या फिर वैज्ञानिक जो मेथड्स हैं उनको अपने प्रबंध किया है कार्यों के लिए और अपने उत्पादन की क्रियाओं के लिए। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग इफ़िशेंसी। ये इनका जो मेन फोकस है वो रहता है इफ़िशेंसी, अपनी कार्य दक्षता को सुधारने में, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, अपने उत्पादन को बढ़ाने में, एंड इंश्योरिंग दैट each task is performed in the best possible way using time and motion studies। और इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है वो यही रहता है कि वो प्रत्येक कार्य को इस तरीके से परफॉर्म करे कि इसको बेस्ट पॉसिबल बाय यूजिंग, जितना ज़्यादा हो उसके अच्छे से अच्छा उसका मतलब रिजल्ट निकले, अच्छे से अच्छे वो परफॉर्मेंस दे, अच्छे से अच्छे तरीका मेथड वो यूज़ करे। अगर है हमारा डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू FW टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है उनका मतलब है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। कि जो हमारे आदमी हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, आप उनसे क्या कराना चाहते हो, एंड और सी दैट दे डू इट, और देखो क्या वो कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, क्या वो उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से और सस्ते तरीके से कर रही हैं। इट एम्फेसाइज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मेथड्स इन विद अ साइंटिफिक अप्रोच। ये इस बात पर भी एक जोर देते हैं कि हमें अपने जो पुराने मेथड्स हैं, पुराने तौर तरीके हैं, उनको बदल कर हमें अपना नया दृष्टिकोण या फिर नए तौर तरीके हैं जो उनको अपनाना चाहिए। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो हमारे नए तरीके हैं वो हमारे अवलोकन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर और नए नए एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस होने चाहिए। ये हमारी साइंटिफिक सिद्धांतों के अंदर FW टेलर ने कहा है। हमारे उसके बाद FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। विज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए, अंगूठों के नियम के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो भी कार्य होगा वो हमारा वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल एनालाइज होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। पर्सनल जजमेंट, उसके ऊपर व्यक्तिगत निर्णय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिसऑर्ड। मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड मेंटेन अ हार्मोनी रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे मैनेजमेंट है और जो हमारे श्रमिक हैं उनके बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, हार्मोनी स्मूथ होनी चाहिए, उनमें कोई भी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। सहयोग होना चाहिए उनके बीच में, कॉरपोरेशन होना चाहिए नॉट इंडिविजुअल, मतलब उनके बीच में व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि टीम वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीड टू अ बेटर परफॉर्मेंस। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग के साथ कार्य करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो उनका जो प्रदर्शन है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। डेवलप ऑफ ईच पर्सन, हर व्यक्ति की डेवलप होनी चाहिए। ईच पर्सन वर्क टू बी ट्रेंड एंड डेवलप्ड टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे तरीके से ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छे कार्य करे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दक्षता प्रदान करे या प्राप्त करे। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम आउटपुट हो, प्रतिबंधित उत्पादन नहीं होना चाहिए। द एम शुड बी टू प्रोड्यूस टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आउटपुट थ्रू इफिशिएंसी एंड मोटिवेशन। हमें अपना ये एम रखना चाहिए कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिल्कुल दक्षतापूर्ण हो और बिल्कुल प्रेरणा के माध्यम से होनी चाहिए। उसके बाद हमारी आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की तकनीकें हैं वो फर्स्ट है हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर इसने बोला है, ये जो हमारी टेक्निक है ये रेफ़र करती है कि जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर हम जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल फुल यूटिलाइजेशन के साथ करेंगे, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल विशिष्टता के साथ ही हम इसको पूरा करेंगे। FW टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप। जो FW टेलर है उसने इस जो सिद्धांत है उस पर बहुत ही जोर दिया है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, जी हमारे स्पेशलाइजेशन विशिष्टता के विशेषज्ञता के ऊपर हमारी ये बेस प्रणाली है। इस सिस्टम के अंदर द फैक्ट्री मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में इसका कार्य बांट दिया जाता है। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग और दूसरा है प्रोडक्शन। ईच डिपार्टमेंट हैज़ 4 एक्सपर्ट्स
who supervise and guide the workers to improve efficiency and एक्यूरेसी। हर डिपार्टमेंट के पास 4 एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारी देख रेख करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं हमारे वर्कर्स को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके हमारी इफिशियंसी और एक्यूरेसी को। प्लानिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके जो स्पेशलिस्ट है या जो विशेषज्ञ होते हैं वो फर्स्ट होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये हमारा फर्स्ट है जो ये प्रिपेयर करता है डिटेल्स के इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर्स को। सेकंड हमारा रूट क्लर्क है जो हमारे स्पेसिफाइज द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, हमारे जो प्रोडक्शन है उत्पादन है उसके मार्ग को दिशा निर्देश करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमारे समय और लागत के ऊपर पूरी दिशा निर्देश करता है या फिर उसकी जो शीट है तैयार करता है हमारे कितना समय कितनी लागत आएगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा है डिसिप्लिनरीज के अकॉर्डिंग हमारा आता है ये कर्मचारियों का जो अनुशासन है, उनके रूल रेगुलेशंस है, उनको क्या क्या उनके दायरे हैं, उनको ये डिफाइन करता है। ये तो थी हमारे प्लानिंग के, अभी है हमारे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है फर्स्ट हमारा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। जो स्पीड बॉस होता है वो हमारे टाइम का हमारी स्पीड मतलब फिर काम का समय पर पूरा होना है उसको सुनिश्चित होता है। गैंग बॉस हमारा मशीनरी और जो उपकरण है उनके उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। जो रिपेयर है ये हमारी मशीनरी को की मतलब बनावट रखना या फिर उनको रख रखाव पर पूरा ध्यान देने के लिए बनाया जाता है। इंस्पेक्टर है ये हमारी जो काम है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कर्स, कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है setting standards for every business activity such as process, raw material, time, tool and working conditions। अपने हर एक कार्य के लिए, अपने हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड को, एक मानक को फिक्स करना। जैसे कोई भी एक्टिविटी होगी प्रोसेस से रिलेटेड होगी, कच्चे माल की होगी, समय की होगी, टूल्स की होगी, वर्किंग कंडीशंस की होगी, हर एक के। और सिंप्लीफिकेशन है उसका अर्थ है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज़। एलिमिनेट करना मतलब उसको ख़त्म करना, किसको, अननेसेसरी जो ज़रूरी नहीं है, वेराइटीज़, साइजेस एंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस वेस्ट एंड कोटेज मतलब वेस्ट एंड कॉस्ट। इसका कहने का मतलब ये है हमारी फर्म में उत्पादन करते समय होने वाली जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनके आकार से रिलेटेड, किस्म से रिलेटेड, प्रकार से रिलेटेड उसको ख़त्म करना या फिर कम से कम करना। स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू रिड्यूस प्रोडक्शन वेरियस वैराइटीज़ टू फिक्स टाइप एंड साइज़। उत्पादन की जो किस्म है उसको सुनिश्चित करना, उसके प्रकार को, आकार को सीमित करना। सेकंड है हमारी टू अनेबल इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। हमारी जो निर्मित भाग है उसके को अदला बदली करने में सक्षम होना, एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना और अच्छे मटेरियल को मेंटेन करके रखना। टू एंश्योर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ मैन्स एंड मशीन्स, जो हमारी मशीनरी है और जो हमारे मैन फोर्स है उनकी कार्य का जो प्रदर्शन है उसको एक समान सुनिश्चित करना। और जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव हैं टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर्स को सेव करना, बचाना, मशीनरीज को बचाना, टूल्स की जो कॉस्ट है उसको बचाना। टू एंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो हमारे उपकरण के साधन है उनको अच्छे तरीके से उपयोग करना। उसके बाद हमारा थर्ड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब है विधि अध्ययन। फर्स्ट इट रेफर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक स्टडी यूजिंग प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशनल रिसर्च। जो हमारा मेथड स्टडी है इसका मतलब है किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके की पहचान करना। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल किया जाता है सिस्टमैटिक स्टडी यूजिंग प्रोसेस चार्ट का प्रयोग करके और ऑपरेशनल रिसर्चेज का प्रयोग करके। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब। हमारे कार्य का